जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको एक पत्रिका के विषय के बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है। जो भी व्यक्ति इस ज्योतिष और तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। हो सकता है बहुत से परिवार हैं जिनके घरों में कोई ना कोई पागल होता है। लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। ऊपरी बाधा लग जाती है, तंत्र बाधा लग जाती है, काला जादू लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम उसके ऊपर विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। हमारे पास में एक पत्रिका आई है। आप चाहें तो तारीख नोट करके खुद बनाएं और फिर उस विश्लेषण को चेक करें कि क्या आपको इस चीज़ का ज्ञान है या नहीं है। और नहीं है तो उस पत्रिका को लिखने का ज्ञान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है कि आप वो रहस्यमय ज्ञान समझो जो वास्तव में पत्रिका को देखने से पता लगता है। तो पत्रिका में XYZ पर्सन किसी का भी नाम लिख लीजिए, परंतु 27/12/1994 को दिन में 12:50 पर जिसका जन्म हुआ हो मंगलवार के दिन, उसके बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यह मनुष्य पिछले जन्म का भयंकर पापी मनुष्य है, हत्यारा मनुष्य है, हत्या करके आया है। यानी कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने, जो हमें नजर आ रहा है पिछले जन्म के कर्म, इसके ऊपर सती का श्राप लगा हुआ है, पत्नी का श्राप लगा हुआ है, स्त्री की हत्या करके आया हुआ है। और इसके कुल में पहले अकाल मृत्यु हुई है कई स्त्रियों की, उनकी आत्मा इसको श्रापित कर रही है, वह इसके जीवन को तबाह कर रही है। माता का श्राप लगा हुआ है इस मनुष्य को, क्योंकि चंद्रमा और राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मीन लग्न की पत्रिका है, तो मीन लग्न की पत्रिका में चंद्र राहु अष्टम भाव में बैठ जाता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। यहाँ पे चंद्र दोष लग गया, ग्रहण दोष लग गया। शुक्र राहु भी एक साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव में तुला राशि का, यानी यहाँ पे स्त्री से श्रापित भी है। ये शुक्र राहु का मतलब होता है लंपट योग। तो ये दोनों चीज़ जो है शो करती है कि पिछले जन्म में इस मनुष्य ने स्त्रियों के साथ बहुत बदतमीजी की है, स्त्रियों की हत्या की है, स्त्रियों को भयंकर तड़पाया है। इसलिए इस जन्म में इसे स्त्री सुख तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा अभी जो लगी है इसके ऊपर, ये पागल है और अपने बहन को, अपनी माता को मारता पीटता भी है। और इसको पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। इसको वर्तमान अवस्था में दमा, श्वास की बीमारी है, भयंकर क्रोधी व्यक्ति है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की वजह से इसके शरीर में बहुत सी प्रेत आत्माओं का साया है, जिसकी वजह से ये घर को तहस नहस कर रहा है। संतान सुख इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलेगा, विवाह सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुटुंब सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। अचानक दुर्घटना होने की संभावना भी बताई जा रही है। और पिछले जन्म का जो शाप, इसको शाप मिला है, वह है दूसरों को दुख दे करके यह पिछले जन्म में स्वयं आनंदित हुआ है। मतलब कई मनुष्यों को इसने कष्ट दिया, उसमें भाई भी शामिल है। तो भाई इस जन्म में इसे भाई से दूर रहना होगा, या भाई तो इसके होगा ही नहीं, और यदि होगा तो इसको भाइयों से दूर रहना होगा, अन्यथा भाई से भी इसको कष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसको कालसर्प दोष भी है। कालसर्प दोष का मतलब होता है इसके पितृ देवता का भी श्राप यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि सांप यानी पितृ होता है। तो भाई का श्राप है इसको। मंगल शनि आमने सामने बैठा हुआ है, इसका अर्थ होता है विध्वंसक योग भी इसकी जिंदगी में है। तो कालसर्प दोष है, ग्रहण दोष है, स्त्री का दोष है, प्रेत का श्राप है, और विध्वंसक योग के साथ साथ लंपट योग भी है अष्टम भाव का। यानी हर तरीके से ये भाई से, स्त्री से, पत्नी से,
श्रापित मनुष्य है और नीची क्लास के व्यक्तियों को इसने बहुत दुख दे करके यह आनंदित हुआ है, तड़पा करके आया है। इसलिए वर्तमान अवस्था में यह बालक, जिसकी जन्म 27/12/1994 को दिन में 12:50 पर रायपुर में हुआ है। पत्रिका आप बना लें, मीन लग्न की पत्रिका बनती है और केतु मेष राशि का द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, मंगल सिंह राशि का छठे भाव में बैठा हुआ है, चंद्र शुक्र और राहु तुला राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य बुध बुधादित्य योग धनु राशि में बैठा हुआ है और शनि जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ शनि भी इसको कष्ट देगा अपनी पावर का प्रयोग करते हुए, और गुरु भी इसको कष्ट प्रदान कर रहा है। वृश्चिक राशि में गुरु बैठा हुआ है भाग्य स्थान पे 9वें भाव में। तो इस तरीके से इसकी पूरी पत्रिका देखने से पता लग रहा है कि यह मनुष्य पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, जब यह कक्षा 8वीं में पढ़ता था तब से ही इसके ऊपर उन प्रेत आत्माओं के द्वारा, जिनको ये परेशान करके आया, जिनकी हत्या करके आया, जिनकी हाय बद्दुआ इसने ली, उन्होंने इसको पकड़ के जकड़ लिया है। तो आज की तारीख तक ये पागलपन की अवस्था में है और घर परिवार के सदस्यों को मारता पीटता भी है, क्योंकि उन्होंने भी इसका उस समय पे साथ दिया होगा, जो वर्तमान में इसकी बहन और माँ है। तो इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य ने कौन कौन से पाप कर्म किए, जिसका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। अब देखते हैं इसके उपाय के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण आपको कराना होगी इस मनुष्य के परिवार वालों को। यदि ये इसका प्रायश्चित कर्म करते हैं, परिहार कर्म करते हैं, तो जिन जिन की हत्या करके आए हैं उन हत्या में जो आत्मा है, उन आत्माओं की मुक्ति कराना होगी, जो इसके साथ चिपकी हुई है, जो इसको पागल करके रखा हुआ, इसके साथ रह करके वो भोजन भी खा रही है, अच्छे से रह भी रही है। तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त कराना होगी। नारायण बलि की पूजा पितरों के निमित्त कराना होगी, क्योंकि हो सकता है जिनकी हत्या हुई उनका शरीर का सही तरीके से दाह संस्कार नहीं हुआ हो, तो वो आत्मा आज भी तड़प रही है। त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराना होगा, क्योंकि इस पत्रिका को देखने से पता लग रहा है कि इस मनुष्य के ऊपर सती माता का भी श्राप लगा हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना होगा। तांत्रिक अनुष्ठान इनके घर पे जाके करना होगा। काली माँ के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना होगा। चंडी माँ के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना होगा। कंकाली काली के तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना होगा। काल रात्रि के मंत्रों का प्रयोग करना होगा। हनुमान जी के जो कवच होते हैं, एक मुखी कवच, पंचमुखी कवच, एकादश मुख कवच, उन कवच का प्रयोग करना होगा। और भैरव जी के विभिन्न तंत्रात्मक मंत्र, अष्टोत्तर, शतनाम और कवच का प्रयोग करके इन शक्तियों को उसके शरीर से बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ साथ तंत्रात्मक उतारे होते हैं। तंत्रात्मक उतारे का मतलब हो गया शमशान में रहने वाली स्त्री शक्ति, जो इन उतारों को लेती है, जो इन शक्तियों को अपने साथ में पकड़ती है, उनको ये भेंट पूजा दी जाती है। वीर महाराज का उतारा होता है, भैरव जी का उतारा होता है और देवी जी का उतारा होता है। इन तीनों का उतारा भी करना होगा साथ साथ। उसके बाद में इन बच्चे को प्रेत शिला, नारायण शिला पर ले जाकर के पूजा पाठ कराना होगी। संगम में स्नान कराना होगा। इस प्रकार से इसके जीवन में कक्षा 8वीं से लेकर के आज तक ये परेशान है, तंत्र से बाधित है और इसको खुद को नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण दूसरी शक्तियों का है, प्रेत आत्माओं का है। और एक प्रेत आत्मा नहीं है, कई प्रेत आत्माएं हैं। और कक्षा 8वीं से लेकर के अभी तक इसको करीबन 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल में तो कई 100-200 इसके शरीर के ऊपर अभी प्रेत आत्माओं का साया है, जो आती जाती है। कोई न कोई
पूरा ग्रुप शरीर के अंदर निवासरत है, भोजन करते हैं, पानी खा रहे हैं, रोटी भी बहुत ज़्यादा खाता है, ये घर के सभी सामानों के तोड़ फोड़ कर रहा है, शरीर के अंदर बहुत भयंकर ताकत है, इसमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं इलाज कैसे होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और यह निश्चित है कि इसको ठीक भी हो जाएगा, तो इसको पुत्र सुख नहीं होगा। ठीक होने पर इसको दमा श्वास की बीमारी अवश्य होगी, भयंकर क्रोधी अवस्था का तो रहेगा ही रहेगा, संतान सुख इसको नहीं मिलेगा, विवाह सुख इसको नहीं मिलेगा, कुटुंब सुख इसको नहीं मिलेगा। और कभी कभी जब भी इन केस यदि ये गाड़ी चलाता हो तो अचानक दुर्घटना होने की संभावना भी है। रक्षा कवच इसको हमेशा अपने साथ में ठीक होने पर रखना होगा और हमेशा किसी न किसी हनुमान जी की पूजन अर्चन इसको करते रहना होगी। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः ओम ऐं श्रीम राम ह्रीम रूम रेम रोम रम रह। हनुमान जी के तांत्रिक तीखे मंत्रों का प्रयोग इसके ऊपर से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हटाने के लिए करना होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। पत्रिका देखने से पता लगता है कि यह बालक गंदा भी रहता है, क्योंकि प्रेत आत्माएं जहाँ पर आ जाती है तो मनुष्य गंदा रहने लगता है, अशुद्ध रहने लगता है। इसीलिए हो सकता है गंदी का उतारा, जिसको बोला जाता है आसो मेहरानी का उतारा, चोगानन माँ का उतारा, उसका उतारा भी इसके केस में करना होगा। तो ये कन्फर्म है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल खुद भोगता है। अब इसने ये कर्म अभी तक पूर्ण रूप से भोगे हैं या नहीं भोगे हैं, यह भी चेक करना होगा, तभी इसको इस ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से हटाया जा सकेगा, या फिर उन प्रेत आत्माओं की मुक्ति कराना होगी। इस प्रेत योनि से मुक्ति करा के उनको अगले जन्म के लिए भेजना होगा, तब तक ये बालक ठीक नहीं हो सकता, चाहे दुनिया में कहीं पर भी भटक ले। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आपके भी आसपास या आपके परिवार में किसी को भी यदि इस प्रकार की ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, काला जादू है, नज़र दोष है, चुड़ैल डाकन उसके शरीर पर बैठी हुई है, तो उसके भाग्य के बारे में, उसके पिछले जन्म के बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अवश्य आपको बताएंगे कि उसने कौन से पाप कर्म किए हैं और उसका क्या प्रायश्चित कर्म है। यदि प्रायश्चित कर्म करवा लेंगे, हो सकता है 1-2 बार पूजा कराना पड़े, परंतु बालक या बालिका जो भी होगा वह ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।